उपस्थिति में हो कि आप टोटली शरीर में चल रहे हो। कई बार आप देखो, जब हम गोल्ड लेने के लिए जाते हैं या कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं और हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स ऐसे उभर के आ जाती हैं यहाँ पर, और हम उस चीज़ को लेके आते हैं। रोशनी में वहाँ पर कैसी लगती हैं ना चीज़ें, लेकिन कभी कभी जब हम घर पे आते हैं तो हम शक करते हैं ये वही चीज़ थी जो मैं ले आया। तब हम जान जाते हैं कि ये काम हम शरीर में करके आए हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। आप आराम से इस बात को जांचो और आपको इससे पता चल जाएगा कि आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हो कि आप टोटली आउटसाइड हो। ठीक है, नाउ लिसन, बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है, उसका नाम एलियाजर था। ये इब्राहिम का सेवक था। इब्राहिम ने उसे एक काम दिया था कि मेरे बेटे के लिए मेरे गांव से बहू लेकर आ। और जैसे ये आदमी गया, उसे रास्ते पे रिबिक्का मिली। रिबिक्का को 20 ग्राम के 6 बैंगल, उसे 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर डाल के वो उसके बाप के पास गया, रिश्ता मांग के वो ले आया। आपके बाइबल के पीछे ना मैप्स होते हैं, मैप्स मालूम है आपको? उन मैप्स में भी रेवोल्यूशंस है। जब मैंने इन मैप्स को पढ़ा और तो मुझे मालूम पड़ा, जहां पर रिबिका रहती थी वहां पर इब्राहिम का घर 1 महीने की दूरी पर था, 1 मंथ। ऊंट आपको पता है ना कैसे चलते हैं? वो घोड़ों की तरह नहीं भागते, वो आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं। अब सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं एलियाजर हूं 1 सेकंड के लिए, और मेरे हाथ में एक रस्सी है, ये ऊंट की रस्सी है, इस पर रिबिका बैठी हुई है और एलियाजर उसे लेके चला रहा है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, 1 मंथ की जर्नी में सबसे ज्यादा रिबिका ने एलियाजर से क्या जानने की कोशिश की होगी? बोली, कौन सा एयर कंडीशन लगाया है आपने घर में? कूलर कौन सा है? ब्लू स्टार का है, ओनिडा का है? अच्छा, ये गोल्ड लेकर आए, यही है इनके पास कि कुछ और भी है इनके पास? टेल मी टेल मी टेल मी। यस ब्रदर, वो एक ही चीज जानने की कोशिश करती होगी, इसहाक। वही पवित्र आत्मा जैसे एलियाजर इब्राहिम के लिए, उसके बेटे के लिए बहू लेने के लिए गया, वैसे ही पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया है ताकि यीशु की तरफ हमें ले जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा आपको यीशु के जीवन के विषय में बात करता है? सोचो, आप एक दिन आप तंबाकू छोड़ चुके हो, समझो कोई भाई है यहां पर, और कोई भाई आपको मिलता है एंड ही ऑफर यू, और आपको जो पाखंडी होगा वो तो लेगा, लेकिन आप बिल्कुल जानते हो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, और अचानक आपको एक थॉट आएगा, जरा सोच, अगर ये यीशु को ऑफर किया जाता तो वो लेता? उसमें जीवन है और ये जीवन तुम्हारी ज्योति है। हम दाऊद के युग में नहीं रहते हैं जहां पर हम ये कहें कि उसका वचन हमारे लिए पांव का दीपक है। हमारे लिए दीपक यीशु की जिंदगी है। आप जब भी, अगर आपको पवित्र आत्मा बार बार यीशु का जीवन नहीं दिखा रहा ना, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप एक फिग ट्री है जिसमें पूरी हरियाली है, लेकिन अगर आपके करीब आऊं तो एक फल नहीं मिलेगा। मैं आपको सच कहता हूं, मेरी ये नंबर 1 प्रेयर होती है, शो मी जीसस एवरीवेयर, एवरीवेयर। कई लोग कहते हैं, ब्रदर आप मुझे डांटते हो, आप चर्च में डांटते हो। क्यों डांटता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं अगर यीशु इस पुलपिट पे आता तो वो क्या करता। आज सच बोलता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका हर काम आपको यीशु सामने आता है? पवित्र आत्मा का सबसे महान काम जो विश्वासियों की जिंदगी में करता है ना, वो आपको हर जगह जीसस दिखाएगा। एवरी प्लेस पे वो ये दिखाएगा कि देख, यीशु ऐसा नहीं था, देख ऐसा नहीं था। आपको एक मैसेज आया और कोई बहन आपको मैसेज लिख के भेजती है, हेलो डार्लिंग, हाय स्वीट हार्ट, और सोचो आप यीशु से जुड़े हुए हो। आप नहीं लिखोगे हेलो डार्लिंग, आप बोलोगे यस सिस्टर। बोलिए सिस्टर, कुछ काम था बहन। लेकिन जो फ्लटिश स्पिरिट में रहते हैं ना, जो एक फ्लट करने की, अब तक बिलीवर्स इस गंदी आत्माओं से आजाद नहीं, वो रिप्लाई कर सकते हैं यस स्वीट हार्ट। बोलिए,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस महान पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी में एक किया है? क्या वो आपको, आज देखिए पैसों को कमाने के लिए क्या झूठ बोला जाता है। लोग 50-100 रुपया कमाने के लिए ऐसे से झूठ बोलते हैं, इतने में आया है, इतने में दूंगा, इतने में आया, इतने में दूंगा। जानते हो क्यों? बिकॉज पवित्र आत्मा को उन्होंने ग्रीव कर दिया है और अब पवित्र आत्मा उन्हें यीशु की जिंदगी नहीं दिखाता। इस बात को याद रखना, पवित्र आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाता है, लेकिन इस बात को याद रखना वो शोकित होता है। और मैं अपनी आत्मा में देख पा रहा हूं, आप में से बहुतों ने पवित्र आत्मा को इतना शोकित कर दिया है कि अब वो आपको यीशु की जिंदगी दिखाता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि हम स्वार्थी हैं और जब हम यीशु को तभी याद करते हैं जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। उन्होंने पुराने नियम में यहोवा को नहीं जाना, नए नियम में उन्होंने यीशु को नहीं जाना, और आज का युग पवित्र आत्मा को नहीं जानता। आपको पता है प्रकाशित वाक्य की आखिरी संदेशों में आखिरी संदेश क्या है? आत्मा और दुल्हन कहे आ, कम लॉर्ड जीसस। मुझे पता है बहुत कम लोग हैं जो इस विषय पे बात सुनना चाहते हैं। अगर मेरे को बस चले ना तो मैं आपको सच बोलूं, मैं आपको बोलूं, आज बैठो कलीसिया में 1 बजे तक, रात को पवित्र आत्मा तक बात करेंगे। सच कहता हूं, मैं इतना एक्साइटेड होता हूं उसके लिए। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मैं जानता हूं मैं कितना आशीषित हुआ हूं। आपको पता है पवित्र आत्मा को कैसे मिला है? बताऊं? ओल्ड टेस्टामेंट में बलिदान होता था, लहू लगने के बाद ऑयल लगता था एक आदमी पर। यीशु मसीह ने क्रूस पे पूरा खून बहाया, उसके बाद पेंटिकॉस्ट के दिनों में पवित्र आत्मा उतरा। ये मत सोचना कि यीशु ने कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। सिर्फ पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना से मिला है। दरअसल सच्चाई ये है, वो इसलिए मिला है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी दी है। इसलिए तीतुस में लिखा है यीशु मसीह पवित्र आत्मा, इज़राइल को पवित्र आत्मा देने आया था। आज बहुतों का जीवन जानते हैं क्या है? एक दिन पौलुस किससे मिला और उनको बोलता है, क्या तुम पवित्र आत्मा को जानते हो? जानते हो क्या बोलते हैं? हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। आज बहुतों की जिंदगी ये है, इमोशंस को पवित्र आत्मा कहते हैं। देख मुझे कुछ हो रहा है, देख मेरे बाल खड़े हो गए, इस बालों को नीचे करो, देख मैं गिर गया उठ गया, गिर गया उठ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं द ट्रू एक्सपीरियंस, जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, याद रखना तुम पवित्र हो जाओगे। इससे पहले कि परमेश्वर उसके बहुत नाम दे, यीशु का आत्मा, माइट स्पिरिट, वो कबूतर के समान उतरा, पर परमेश्वर ने एटर्निटी से उसका पहला नाम रखा है पवित्र आत्मा, क्योंकि वो लोगों को पवित्र करता है। और अगर वो आपके थॉट्स को, आपके वे ऑफ स्पीक को, आपके इमोशंस को प्योर नहीं कर रहा है ना, तो मैं आपको सच कहना चाहता हूं, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। मैं एवरी डे देखता हूं, क्या मेरी स्पीच और क्लीन हुई है? क्या मेरे थॉट्स और प्योर हुए हैं? क्या मेरी आईज और प्योर हुई हैं? क्या मेरे अंदर से उठने वाली फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, जो भी मेरे अंदर से उठ रहा है, क्या वो प्योर हुआ है? अगर वो नहीं हुआ है तो मैं समझ जाता हूं द लॉर्ड इज नॉट वर्किंग इन मी, और फिर मैं रीजन ढूंढता हूं और मैं प्रभु से माफी मांगता हूं। बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, जो मसीह परिवारों में लोग जन्मे हैं ना, जानते हो उनको लगता है कि मैं मसीह परिवार में जन्मा हूं इसलिए मैं मसीह में हूं। मेरे भाइयों और बहनों, निकलो इन अंधकार की बातों से। हम इसलिए नहीं हैं, यीशु ने अपनी जिंदगी दी है इसलिए हम उसकी संतान हैं। हो सके तो अगर आपके लिए मैं फिर से, सॉरी वो आप वापस ओपन करो, मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा हूं। परंतु पतरस ने उनसे कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आज मैं शाम को अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और मैं इस वर्ड पे मनन कर रहा था। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मुझे लगता नहीं है कि सब समझ पाएंगे क्योंकि बहुत सौ की ये स्टडी नहीं है शायद से। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, मैं एक मनुष्य को जानता हूं 14 साल से, न देह रहित न देह सहित। उसने ऐसी बातें सुनी जो मुंह पे कहने की नहीं थी। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? एक आदमी जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसे परमेश्वर ने
कुछ ऐसी बातें बताई कि वो 14 ईयर्स तक उन चीजों को अपने अंदर रखे हुए था विदाउट बोले। आज आप किसी से एक को बात कहो, कल तक वो बात 3 को मालूम पड़ जाती है। और ये झूठे और पाखंडी लोग कहते हैं हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। 14 साल एक आदमी वो कहता है 14 ईयर्स अगो, न दे रहित न दे सहित मैं ऊपर उठा लिया गया, मैंने ऐसी बातें सुनी जो मैं मुंह से कह नहीं सकता हूं। 14 ईयर्स तक वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति चुप था। जब तुम्हें परमेश्वर अपने आप से भरेगा ना, एक फ्रूट आपको दिखाई देगा, चुप हो जाओगे, साइलेंट। आपको पता है मुझे कहां और क्या बात करनी है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा जांचिए, कहीं आप अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं। जो यहां से आप लेके जा रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि देखो, मैं सच बोलता हूं, मैं आपको अपनी गलती से सिखाता हूं। मैं अपने ओल्ड चर्च में 30 रुपीज वन साइड रिक्शा का खर्चा करके मैं चर्च जाता था, और जाते लर्न क्या करता था? 0। क्योंकि मेरे लाइफ में कोई टाइम था, कलीसिया मेरे लिए जीवन थी, बट फिर मैंने क्या देखा, अब कलीसिया मेरे लिए एक धार्मिक नियम बन गया है। आना है, जाना है, आना है, जाना है, क्योंकि मेरे सब भाई बहन वहीं पर हैं। आप ये गलती मत करना। अगर आप यहां आते हो, रेडिकली कुछ सीखो। ओके? तो कितने लोग रेडी हैं? ब्रदर बस करो यार, अब इतना दे दिया और क्या दोगे? ठीक है, आइए वर्ड में आएंगे। बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय था जब परमेश्वर इजरायलियों को कनान ले गया। बोलो, कनान ले गया। और आप सब जानते होंगे कि परमेश्वर ने वहां पर लाइन से इतने प्रॉफिट्स भेजे, इतने भविष्यवक्ता भेजे। पहले उसने यर्मिया भेजा, यशाया भेजा, हबक्कू भेजा, नहूम भेजा, सपन्या भेजा, जकरिया भेजा, मलाकाई भेजा, बहुत सारे लोग भेजे। और उनके पास एक ही संदेश था, पश्चाताप करो। क्या संदेश था? रिपेंट करो, परमेश्वर की तरफ फिरो। लेकिन आपको पता है एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने यह बात ठान ली कि लोग नहीं समझने वाले हैं। और जानते हो, मलाकी बाइबल की अंतिम किताब है जहां पर प्रभु ने स्टॉप कर दिया, अब कोई नहीं जाएगा। आपको पता है क्यों परमेश्वर बार बार लोगों को, प्रॉफिट्स को उनके पास भेजता था? परमेश्वर बार बार भविष्यवक्ताओं को क्यों भेजता था? उसका रीजन यह था, वो चाहता था इजराइल उससे संबंध रखे। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? परमेश्वर अगर एक प्रॉफिट को उनके पास भेजता था तो उसका रीजन क्या था? एक ही रीजन था कि प्रभु चाहता था कि ये लोग मुझसे संबंध रखें। लेकिन जानते हो आखिर में हुआ क्या? प्रभु ने आखिर उनके पास सबको जाना बंद कर दिया। और जानते हो 400 साल तक, मलाकी और मती में 400 साल का डिफरेंस है। इस 400 साल में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं गया, कोई शिक्षक वहां नहीं गया, स्वर्ग बंद था, सब दरवाजे बंद थे। और जानते हो इन 400 सालों में एक कल्ट, एक ग्रुप पैदा हुआ। और इस ग्रुप्स ने खुदा के कलामों को ऐसे तोड़ा, ऐसे मरोड़ा, ऐसे प्रेजेंट किया कि जब यीशु आया तो यीशु को पता चला कि मुझे इनसे फाइट करनी पड़ेगी। और आप जानते हो उस ग्रुप का नाम क्या था? फरीसी। और जानते हो सबत का दिन क्या होता था? क्योंकि ये मिरेकल सबत के दिन हुआ है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा था सबत मनाओ। सबत मनाने का मतलब क्या है कि आप एक दिन साइट कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग अबाउट गॉड होल डे। आप ये सोच रहे हो। यू नो पुराने नियम का सबत कैसे होता था? वो एक चेयर पे आके बैठते थे और सारा दिन यही सोचते थे कि कैसे हमारे बाप दादा मिस्र में थे, परमेश्वर हमें वहां से निकाल के ले आया। परमेश्वर चाहता था उस दिन ये लोग सोचें कि मैंने इनके लिए क्या किया है। लेकिन जानते हो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये नहीं किया। इन्होंने एक नियम बनाया कि सबत के दिन कुछ भी नहीं करना है। कोई आदमी मरता भी है ना तो उस पर ध्यान नहीं देना है। और अब देखिए, एक दिन आया जब प्रभु यीशु मसीह एक घर में गए। यह सबत का दिन था। और जैसे वो वहां पर गए तो जानते हो वहां पर क्या हुआ? 4 लोग एक व्यक्ति को वहां पर लेकर आए। बोलो, आदमी को लेकर आए। और जब इन्होंने देखा कि अंदर घुसने की जगह नहीं मिल रही है तो जानते हो उन्होंने क्या किया? पूरा ऊपर से छत तोड़ा और उसको नीचे उतारा। और जैसे वो नीचे उतरा, यीशु ने पहले इस आदमी को चंगा नहीं किया। पहले क्या किया? सबसे पहले यीशु ने कहा तेरे पाप
सब यहां देखिए, जानते हो क्रॉस कैसा है? यीशु ने पहले कहा तेरे पाप क्षमा हो, उसके बाद क्या कहा? उठ अपनी खाट उठा। अब देखो क्रॉस कैसा है यीशु का, ऐसा। जानते हो सबसे पहले वो क्या चाहता है? पहले आओ गुनाहों की माफी लो, उसके बाद चंगाई लो। हिज फर्स्ट, जो पहली चीज वो चाहता है ना, वो है इंसान सेव हो, मनुष्य का उद्धार हो। इसीलिए जब भी आप यीशु के सामने क्रॉस पे जाओगे ना, पहली चीज वो आपको बताता है, देख मेरा बदन तेरे गुनाहों के लिए तोड़ा गया और मेरी पीठ तेरी बीमारियों के लिए तोड़ी गई। आप जानते हो जैसे ये आदमी यीशु के सामने आया, पहली चीज जानते हो यीशु ने क्या कही? तेरे पाप क्षमा हुए। और उसके बाद, अब सुनिए जो मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। उसके बाद वहां पर लोग अलग अलग विचार सोच रहे थे, ये कैसा आदमी है, प्रभु को छोड़ तो किसी को हक नहीं है माफ करने का, ये कैसे माफ कर रहा है? तब यीशु उनको कहता है, सहज क्या है? सहज का मतलब समझते? डिफिकल्ट क्या है इसमें? मैं जैसे किसको ठीक कर सकता हूं, वैसे ही मैं इसे उठा भी सकता हूं। और यीशु उससे तब यह कहता है, मैं तुझसे कहता हूं उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चले जा। मैं चाहता हूं सब जोर से पढ़िए। अगर यीशु उसको कहता खाट उठा, सॉरी यीशु उसको कहता उठ, वो उठ जाता, जा घर जा। खाट क्यों उठा? कभी आप दृश्य देख रहे हो? यहां देखिए कि यीशु किसको ठीक कर रहा है और उसको बोलता है ऐसे जा। मैं कभी कभी सोच रहा हूं, प्रभु मुझे एक बात तो बता यार, वो आदमी जब ठीक हुआ रहेगा, इतने सालों के बाद वो चला होगा और अपने घर कैसे जा रहा है? इनको दिखा मैं तेरे नियम को फॉलो नहीं करूंगा। जानते हो नियम क्या होता है? आज बहुत सारे लोग कहते हैं इस चर्च में मत जाओ, उस चर्च में मत जाओ। जानते हो जब भी आपको नियम मिलते हैं ना, डोंट गो दिस चर्च, डोंट गो दिस चर्च, इस कलीसिया में मत जाओ, उस कलीसिया में मत जाओ। मैं आपको सच कहता हूं, जब परमेश्वर की सामर्थ किसी कलीसिया में चली जाती है ना, उसके बाद लोगों को रूल से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम इसके पास जाओगे, मैंने एक प्रभु के दास को सुना, जानते हो उसने क्या बोला? अगर आपने मेरी कलीसिया छोड़ी और कहीं और गए तो मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। परमेश्वर इन पाखंडियों का न्याय करे। गॉड विल जज दीज हिपोक्रेट्स। कई लोग ऐसे कहते हैं। जानते हो नियम कहां पर आते हैं? इन लोगों के पास जिंदगी नहीं थी, इन्होंने नियम बना के रखे थे। आपको पता है नियमों की जरूरत कहां पड़ती है? जहां पर जीवन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च को नियमों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। मैं आपको सच कहता हूं, पवित्र आत्मा से भर के प्रचार करो, लोग छुए जाएंगे। अरे तुम उनको कहां भी छोड़ के जाओ, वो वापस आएंगे तुम्हारे पास। दैट इज जीसस। ये परमेश्वर की सामर्थ होती है। मुझे एक बात बताइए, आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, कभी मैंने आपको चर्च के बाहर कंट्रोल करने की कोशिश की है? कभी मैंने आपको बोला यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यहां मत जाओ? नियम सिर्फ डराते हैं इंसान को। आपको पता है आजकल लोग क्यों बोलते हैं, क्या मैं मूवी पे जाऊं, क्या मैं पिक्चर के सॉन्ग सुनूं, क्या मैं ये लगाऊं वो लगाऊं? आपको पता है नियम कौन पूछते हैं? यहां पर एक नियम तोड़ा जा रहा है। इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं, अपने नियमों को बना के रखा था। और यीशु उनको कहता है अपनी खाट उठा। क्या आप इस बात को जानते हैं? जब यीशु को पकड़ा गया तो उसके ऊपर एलिगेशंस क्या लगे? किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये 5000 लोगों को खाना खिलाता है इसलिए हम पकड़ रहे हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये दुष्ट आत्मा निकालते हैं इसलिए हमने पकड़ा है। जानते हो उसके पकड़ने का और उसको मारने का रीजन क्या दिया गया? फर्स्ट, ये सब्त के दिन को नहीं मानता। और जब वो प्रूफ नहीं मिल रहा है ना, वो साबित नहीं हो रहा है ना, जानते हो उसके बाद क्या बोलते हैं? ये रोम को कर देने के लिए मना करता है। ये कहता है टैक्स पे मत करो। और जब उन्होंने ऐसा सोचा ये तो हमारे गवर्नमेंट के प्रति पाप है, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे मारेंगे। याद रखना, यीशु मसीह को जिस चीज के लिए पकड़ा गया वो था ही ब्रेक द ट्रेडिशंस। आज बहुत सारी चर्चेस में जाओ, अगर आप उनके चर्च में ट्रेडिशन को टच करोगे ना, लात मार के निकाल देंगे वो आपको बाहर से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब यहां देखिए, जीवन से जी रहे हो कि नियमों से जी रहे हो?